वे सूक्ष्म जगत के स्वरूप को समझने और उसके साथ संबंध जोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित करने के प्रयास में संलग्न रह रहे हैं। इस प्रकार उनकी योग साधना एवं तपश्चर्या को आत्म कल्याण और सूक्ष्म विज्ञान के अधिकरण का द्वारा प्रयास कहा जा सकता है। हमारे ऋषि ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी। उनकी साधनाएं आत्म साक्षात्कार के लिए भी थीं और सूक्ष्म जगत में प्रवेश और अधिकार पाने के लिए भी थीं। योग साधना के साथ सर्व मुक्ति की भावनात्मक और रिद्धि सिद्धि की शक्ति पर सफलता जुड़ी हुई है। एक शब्द ब्रह्म है और दूसरा पर ब्रह्म है। क्या कहते हैं? एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा पर ब्रह्म है। शास्त्र और प्रवचन से शब्द ब्रह्म और विवेक मनन चिंतन से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही भगवान के नित्य और चिन्मय शरीर हैं। समस्त प्राणियों में यह शब्द ब्रह्म चेतना बनकर विद्यमान है। उसे कुंडलिनी जागरण द्वारा पाया जा सकता है। जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार देव पुरुष दिव्य वाणी का आश्रय लेकर समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। आत्मबल रूपी धनुष तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और मनु के सहारे जब वो तपस्वी ब्राह्मण मंत्र शक्ति का प्रहार करते हैं तो अनाथ तत्वों को दूर से ही भेद कर रख देते हैं। आत्मबल रूपी धनुष तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और मनु के सहारे जब वह तपस्वी ब्राह्मण मंत्र शक्ति का प्रहार करते हैं तो अनाथ तत्वों को दूर से ही भेद कर रख देते हैं। बाघ सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक साप देने वाली, दूसरी वरदान देने वाली। तेरे शरीर में जो अनिष्ट है उन्हें मंत्र पूत वाणी से ही हम नष्ट करेंगे। साधना द्वारा सदा हुआ शब्द साक्षात ब्रह्म ही है। उसके सारे ब्रह्म संपर्क सरलता पूर्वक संभव होता है। शब्द ब्रह्म का निष्णात पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शब्द के तत्व का अभ्यास करने से अभेद भासता है और प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का ज्ञान होता है। जो वाणी को ब्रह्म समझकर उपासना करता है उसकी वाणी की गति इच्छित क्षेत्र तक हो जाती है। जिस तरह चलने से शत्रु को शुद्ध करते हैं उसी तरह जो विद्वान ज्ञान से वाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं वे लोक से भिन्न होते हैं, भिन्नता का सुख पाते हैं। उनकी वाणी में कल्याणमयी रमणीयता रहती है। बाघ से ही विश्व की रचना हुई। ये समस्त संसार बाघ ही है। ये समस्त विश्व बाघ से समर्पित है। बाघ ही अमृत है तथा जो अमर होता है वह भी है। जितना ब्रह्म का विस्तार है उतना ही बाघ का भी है। ब्रह्म के पश्चात जो कुछ है सो बाघ ही है। ब्रह्म के पश्चात जो कुछ है सो बाघ ही है। बाघ ही त्वष्टा देवता है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, प्राण का स्वामी लय और लय का अधिपति नाद है। इसलिए नाद की गरिमा सर्वोपर है। नादानुसंधान से चित्त शांत हो जाता है, दिव्य रस का आस्वादन करने लगता है, फिर उसका मन वासना तृष्णा की ओर नहीं दौड़ता। योग शास्त्रों में ध्वनियों के विभाजन दो भागों में किया गया है, एक आहत दूसरी अनाहत। आहत उसे कहते हैं जो किसी हलचल या अकराहट के कारण होती है। अनाहत उन्हें कहते हैं जो अधिक दिव्य होती हैं।
चेतना देवता तथा ब्रह्मरंध्र में देवी संपर्क से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत कहते हैं। चेतना देवता अथवा ब्रह्मरंध्र में देवी संपर्क से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? घड़ी के पेंडुलम में जिस प्रकार एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने से खटखट की आवाज होती है, उसी प्रकार सृष्टि क्रम चलने में भी यही घड़ियाल एवं हथौड़ी के आघात से उत्पन्न होने वाली झंझनाहट के आधार पर ही विश्व व्यवस्था चल रही है। ये परब्रह्म का अनाहत स्वघोषित नाद है। अतः अहंकार का उच्चारण नहीं, ध्यान किया जाना चाहिए। इसी रस्सी के सहारे उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है जहां से प्रकृति और पुरुष में समागम हुआ है। इस अहंकार साधना के समतुल्य सोहम साधना है। उसमें नासिका से भाव खींचते समय सो और छोड़ते समय हम का शब्द सांस के साथ होते रहने की धारणा की जाती है। इस सोहम में भी बीज रूप में अहंकार छिपा हुआ है। जायफल का चूर्ण, मोम और थोड़ी कस्तूरी मिलाकर उसे लाल रेशम की 2 छोटी छोटी गोली जैसी पोटलियों में बांध लेना चाहिए। ये पोटली इतनी बड़ी होनी चाहिए कान में बोतल के कार की तरह फिट हो जाए और भीतर आवाज आने को स्थान न बचे। श्वास के आवागमन के साथ साथ ध्वनि का ध्यान करना एकाग्रता साधने का योगाभ्यास है। सांस के आवागमन पर और उसके साथ आने वाली ध्वनि पर मन को एकाग्र करने से ध्यान योग की साधना हो सकती है। ध्यान से मन का बिखराव दूर होता है और प्रकृति को एक केंद्र पर केंद्रित करने से उसे एक विशेष मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। उससे जिस भी प्रयोजन के लिए जिस भी केंद्र पर केंद्रित किया जाए उसमें जागृति स्फूर्णता उत्पन्न होती है। एकाग्रता के लिए हर श्वास पर ध्यान और उससे भी गहराई में उतरकर सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण, इन 2 प्रयोजनों के अतिरिक्त तीसरा भाव पक्ष है जिसमें ये अनुभूति जुड़ी हुई है कि मैं वह हूँ, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एकभूत हो रही है। इसके निमित्त वह सच्चे मन से आत्म समर्पण कर रही है। ये समर्पण इतना गहरा है कि दोनों के मिलने से एक ही सत्ता मिट जाती है, दूसरे की रह जाती है। दीपक जलता है तो लौ के प्रजानंबर में बत्ती दृष्टिगोचर होती है। तेल तो नीचे पैने में पड़ा अपनी सत्ता बत्ती के माध्यम से प्रकाश रूप में समाप्ति करता चला जाता है। जिस शून्य मंडल के नीचे और ऊपर मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में ये ब्रह्म प्रकाश कर रहा है। जिस शून्य मंडल के नीचे और ऊपर मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में यह ब्रह्म प्रकाश कर रहा है। वहां न सूर्य है न चंद्रमा, किंतु अपने ही प्रकाश में वह आदि निरंजन वह आनंद की कर रहा है। उसी शून्य मंडल को ब्रह्मांड, उसी को पिंड समझो। तुम उसी मानसरोवर में स्नान करो और शुभम का जाप करो। जिस शुभम के जाप में पाप पुण्य लिप्त नहीं, अर्थात शुभम के जाप पुण्य पाप से परे है। उस शून्य मंडल में वर्ण है न गंध है, न धूप है न छाया है। वो गुरु के स्नेह के अतिरिक्त और किसी भांति प्राप्त नहीं किया सकता। फिर मन की सहन शक्ति न टालने से टल सकती है, और किसी अन्य वस्तु में आ जा सकती है। वो केवल शून्य में लीन होकर रहती है। फिर मन की सहन शक्ति न टालने से टल सकती है और न किसी अन्य वस्तु में आ जा सकती है। वो केवल शून्य में लीन होकर रहती है। जो कोई शून्य को अपने मन के भीतर जानता है,
वो जो कुछ भी उच्चारण करता है वो आप ही संचय अंतकरण का रूप हो जाता है। इस ज्योति के रहस्य में जो व्यक्ति अपना मन स्थिर करता है वह प्राणी संसार से तर जाता है। के रूप में उभरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्मा जिससे जीवित शरीर की रचना होती है, इन दोनों समयों में अस्त व्यस्त हो जाता है। उस समय यदि भारी काम करे तो शिथिलता के कारण शरीर पर भारी दबाव पड़ता है और मानसिक खींच और उद्विग्नता बढ़ती है। थकावट में ऐसा हर किसी को होता है। यदि कोई गर्म गर्म पदार्थ खाए तो कुछ क्षण के लिए प्रोटोप्लाज्मा के अणु तरंगायित तो होते हैं, पर वह तरंग उस तूफान की तरह तेज होती है जो थोड़ी देर के लिए सारे पेड़ पौधों को झकझोर कर रख देती है। उसके बाद चारों ओर सुनसान भयानकता सी आ जाती है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दिन में बुद्धि विभ्रम और रात में दुख स्वप्न शारीरिक प्रोटोप्लाज्म प्रकृति में इसी तरह के तूफान का प्रभाव होता है। इसीलिए समय नशापान स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट करने वाला होता है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दिन में बुद्धि विभ्रम और रात में दुख स्वप्न शारीरिक प्रोटोप्लाज्म प्रकृति में इसी तरह के तूफान का प्रभाव होता है। संगीत की लहरियां शिथिल हुए प्रोटोप्लाज्म की उस तरह की हल्की मालिश करती हैं जिस तरह किसी बहुत प्रियजन के समीप आने पर हृदय में मस्ती और सुहावनापना उतर छलकता है। इसलिए प्रातःकाल का संगीत जहाँ शरीर को स्फूर्ति और बल प्रदान करता है, हृदय, स्नायु, मन और भावनाओं को भी स्निग्धता से आप्लावित कर देता है। इसीलिए प्रातःकाल और सायंकाल दो समय तो प्रत्येक व्यक्ति को गाना, प्रार्थना, पुकारना अवश्य चाहिए। सामूहिक कीर्तनों और भजन बन पड़े तो अच्छा, अंततः किसी माध्यम से सरस और भाव प्रदान गीत तो इस अवश्य ही सुनना चाहिए। क्या कहते हैं, गायन को एक प्रकार का योग अभ्यास एवं वक्ष एवं कंठ संस्थान के समीपवर्ती अवयवों का महत्वपूर्ण व्यायाम माना गया है। भारतीय संगीत शास्त्र के आचार्यों के अनुसार गायन में आवाज नाभि केंद्र से उठती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तालु, कंठ, फुसफुस, हृदय, आमाशय, यकृत एवं आंतों को प्रभावित करती हुई एक गति चक्र बनाती हुई पुनः अपने उद्गम स्थान नाभि तक पहुंचती है। यह गति चक्र अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी अवयवों का न केवल व्यायाम प्रयोजन पूरा करते हैं वरन उनमें प्राणवायु का अतिरिक्त अनुदान भी देते हैं। मोटे तौर से यही प्रतीत होता है कि आवाज, कंठ, तालु, जिह्वा, होठ आदि के सम्मिलित संचालन से निकलती है, पर यह बात मात्र वार्तालाप के बारे में ही सत्य है। गायन में एक विशेष प्रकार के खिंचाव, तनाव एवं उल्लास की जरूरत पड़ती है और वह एक स्नायु विद्युत के रूप में नाभि केंद्र से उद्भूत होती है। उस उद्भव के साथ न केवल स्वर संधान होता है वरन षट चक्रों के, उपाधिकाओं के, त्रिविध ग्रंथियों के सुप्त स्थान भी जागृत होते हैं। इस प्रकार गायन न केवल गायक के लिए भावोद्दीलित करके आनंदित करता है वरन आंतरिक अवयवों का व्यायाम होते रहने से उनके स्वास्थ्य संरक्षण एवं आंतरिक दिव्य शक्तियों की प्रसुप्त स्थिति को जागरण में परिवर्तन करने का लाभ भी मिलता है। शरीर और मन को उभयपक्षी शक्ति प्रदान करने की जिस सरलता और अधिकता भरी क्षमता गायन में है उतनी और किसी में नहीं। भावनात्मक उल्लास के प्रभाव में
उसके मानसिक तनावों एवं अवसादों का भी निवारण होता रहता है। विभिन्न रोगों में ग्रस्त व्यक्तियों को समय तथा कष्ट के अनुरूप गायन विद्या से बताकर लाभान्वित किया जा सकता है, जिसका स्वास्थ्य साधारणतः ठीक है, किंतु हृदय, फुसफुस आदि विशेष अवयवों को परिपुष्ट करना हो तो उसके लिए ही गायनों का अवलंबन लिया जा सकता है। खिलाड़ी एवं पहलवानों की सफलता हृदय एवं फुसफुसों की बलिष्ठता पर निर्भर रहती है। ये प्रयोजन वे उपयुक्त गायन विधि अपनाकर पूरी कर सकती हैं। नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म की विद्या का अध्यात्म क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मोकर्ष के लिए किए जाने वाले अनेकानेक उपक्रमों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे ही माना जाता है। शब्द शक्ति को चेतना का ईंधन माना गया है। जब इस ईंधन की पूर्ति में कमोवेशी होने लगती है तो व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व ही असंतुलित हो जाता है। मानसिक बिखराव, अधीनता, संक्षोभ, विक्षोभों के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसकी पूर्ति हेतु किए जाने वाले अनेकों प्रयोगों में से संगीत की सृजनात्मक शक्ति द्वारा किया जाने वाला उपचार भी एक है। संगीत से पाचन संबंधी कमजोरी दूर होती है और कुछ संगीत से भाव संवेदना, अनुशासन, सहिष्णुता और कोमलता जगाई जा सकती है। फ्रांसीसी प्राणीशास्त्री वास्तव काद्रे के अनुसार संगीत प्राय अनेक जीवधारी के मानसिक एवं नाड़ी संस्थान पर आश्चर्यजनक मर्मस्पर्शी प्रभाव डालता है। उनकी प्रकृति और मनस्थिति के अनुरूप संगीत बजे तो उन्हें मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक उत्साह प्राप्त होता है। शरीर तो तब थकता है जब मन की भागदौड़ ढीली होती है, वो पहले ही थक जाता है। संगीत को जीवन के दैनिक कार्यों में स्थान दिया जा सके तो जो काम रोज रोज करने से नीरस से लगते हैं उनकी नीरसता समाप्त की जा सकती है। धोबी रोज कपड़े धोता है, फिर भी उसे कभी उगते हुए नहीं देखा। वह कपड़े धोने के साथ छई छई की धुन पर कपड़े, पत्थर और पानी के संगीत में अपने श्रम को धो देता है। शरीर तो तब थकता है जब मन की भागदौड़ ढीली होती है, वो पहले ही थक जाती है। यही मन जब सधा लिया जाता है तो शरीर की शक्ति नहीं होते हुए भी उसे काम करा लेता है। संगीत मन को थकने तथा उगने से बचाता है। मन को यह संगीत हारने नहीं देता। थकान कब आती है? जब काम का और हमारा अस्तित्व पृथक पृथक रहता है। यदि उसे कलाकार की तन्मयता से करे, साधना समझकर करे तो वही काम हमारे लिए इतना रोचक और उल्लासदायक लगे कि पलक झपकते ही समय व्यतीत हो गया। वह काम जो पहले बेकार लगता था वह अब वही हमारे लिए सहज हो जाएगा। इस तल्लीनता और तन्मयता से किया गया काम भी उच्च स्वर का होगा और करने वालों के लिए प्रकृति की सीढ़ी बन जाएगा। प्रसव के तत्काल बाद सुबह संगीत गाने की भारतीय लोक जीवनों अभी भी व्यवस्था है। वह इस बात का प्रतीक है कि बच्चा बुरे संस्कार भी लेकर आया है तो यदि उसे संगीत के प्रभाव में रखा जो तो पूर्व जन्मों के असत और दूषित संस्कारों का पूर्ण प्रक्षालन किया जा सकता है।